FR नंबर 2 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली टाइम तेरे को 9 मार्क 8 मार्क के अंदर पूछा गया आएगा, खाली अमाउंट बदलाएगी, पर्टिकुलर कॉपी पेस्ट आता है। 5 के पेपर से तुम्हारे को दिए गए, उसमें अपने देख लिया आएगा। देख क्या दिया आएगा, 3 पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सम्स को कंप्लीट करेंगे। वो 3 पार्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डिवीज़न ए, डिवीज़न बी और डिवीज़न सी तक का है, मतलब एक्सपोर्ट सेल्स टू अमेरिका 180, वहाँ तक की पहले एंट्रियाँ करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे जो अलग से जो टेबल दिया आएगा, वहाँ पे पहली जो 3 इन्फॉर्मेशन रहेगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, रीअलोकेशन कॉस्ट ने इंटरेस्ट कॉस्ट, वहाँ तक का हम लोग का क्या होगा, स्टेप नंबर 2 होगा। ने इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो फिक्स असेट, नेट करंट असेट, नेट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, वो हमारा होगा स्टेप नंबर 3, ठीक है। उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप नंबर 1 देख, डिवीज़न ऑफ ए हैगा। देख सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट रेडी कर देंगे। देख नीचे सॉल्यूशन के अंदर फॉर्मेट में क्या करने का, जो भी कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम लिख देने का, सेगमेंट रिपोर्टिंग लिख देने की, बराबर है। और क्या करने का, डिवीज़न बना देने का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देख हमारे को डिवीज़न कौन से दिए, डिवीज़न ए दिया है, डिवीज़न बी दिया है, डिवीज़न सी दिया है। तो हम लोग क्या बना कौन सा देंगे, ए बना देंगे, बी बना देंगे, बना देंगे। अगर XYZ देंगे तो XYZ लिख देंगे, PQR देंगे तो PQR लिख देंगे, 3 तेरे को देंगे, चौथा नहीं देंगे, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ABC है तो ABC लिख देंगे। फिर आता है इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन लिख दूंगा, ने कंसोलिडेटेड टोटल लिख दूंगा। ये हमारा टेबल क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। 1 पेज का कंपलसरी बना लेने का, बराबर। अगर 1 पेज से ज़्यादा चाहिए तो फिर ज़्यादा सेट करिए, बाकी 1 पेज तो तुम्हारे को चाहिएगा। अब देख करने का क्या, सबसे पहले नंबर पे सेगमेंट रेवेन्यू लिख देने का। सॉल्यूशन के अंदर देखियो सेगमेंट रेवेन्यू लिख देंगे, वहाँ पे सेल्स लिख दूंगा, डोमेस्टिक लिख दूंगा, बराबर। एक्सपोर्ट लिख दूंगा, एक्सटर्नल लिख दूंगा, इंटरनल सेगमेंट सेल्स लिख देंगे, एंड टोटल रेवेन्यू लिख देंगे। इतना हम लोग लिख देंगे तो तेरा स्टेप नंबर 1 ओवर हो जाएगा, बराबर है। तो 3-4 सम्स हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे को पता चल जाएगा। पर्टिकुलर के अंदर ये तेरे को लिख देना है, सेगमेंट रेवेन्यू सेल्स, सेल्स में क्या क्या आएगा, डोमेस्टिक आएगा, एक्सपोर्ट आएगा, एक्सटर्नल सेल्स प्लस इंटरनल सेल्स, तो क्या मिल जाएगा तेरे को, टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, बराबर है। अब देख करना है क्या है, क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। देख क्वेश्चन में सबसे पहले डिवीज़न ए दिया आएगा, डिवीज़न ए बोला है तो डिवीज़न ए के अंदर सब चीज़ें लिखूंगा। क्या लिखा हुआ है, सेल्स टू बी। हम लोग ने क्या करा, किसको सेल्स किया, बी को सेल्स किया। अब हमारे पास डिवीज़न के है कितने, 3, ए हैगा, बी हैगा यानी सी हैगा। ए ने माल दिया किसको, बी को दिया, मतलब अंदर अंदर माल दिए ना, ये लोग ने अंदर अंदर माल दिया, मतलब इंटर सेगमेंट बोला हुआ। क्या बोला हुआ है, इंटर। तो देख सेल्स टू बी करा, कितने का करा, 3050 का। डिवीज़न ए की बात करिएगी नहीं तो देख नीचे सॉल्यूशन में मैं खाली कौन से कॉलम में लिखूंगा, डिवीज़न ए में लिखूंगा। भाई किसको हम लोग ने दिया है, बी को दिया है, कितने का माल दिया है, 3050। देख इंटर सेगमेंट सेल्स के अंदर 3050 लिख दिया, मतलब ए वाला माल बी को या बी वाला माल सी को देवे तो किस में चला जावे, इंटर सेगमेंट के अंदर चला जावे। देख इंटर सेगमेंट में लिख दिया, 3050 मिला सॉल्यूशन के अंदर, बराबर है। इसके बाद देख दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है, सेगमेंट ए के बारे में, अदर सेल्स है का, अदर सेल्स होम, कितना आएगा, होम माने डोमेस्टिक, 60 है। तो देख डिवीज़न ए के कॉलम के अंदर है, जहाँ पे मैंने डोमेस्टिक लिखा है ना उसके सामने लिख दूंगा 60। पढ़ी, होम माने डोमेस्टिक होता है। इसके बाद अजू क्वेश्चन में अपनों क्या इन्फॉर्मेशन दी है, डिवीज़न ए में एक्सपोर्टेड सेल कितना आएगा, 4090। तो ये जो डोमेस्टिक सेल्स है उसके बरोबर नीचे हम लोग ने एक्सपोर्टेड सेल्स लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो वो एक्सपोर्ट के सामने मैं क्या कर दूंगा, 4090 कर दूंगा। अब डिवीज़न ए की इन्फॉर्मेशन तो ओवर हो गई ना, रिपीट करते हैं भाई। डिवीज़न ए के अंदर हमारे क्या क्या दिया था, तो भाई डिवीज़न ए के अंदर सेल्स टू बी दिया था 3050। तो जो सेल्स टू बी हैगा, ए वाला बी को देवे, बी वाला सी को माल देवे, तो उसको तो इंटर सेगमेंट कहते हैं। तो इंटर सेगमेंट के सामने हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन के अंदर। फिर आता है अदर सेल्स होम हैगा, होम माने डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक के सामने मैं क्या करूँगा, 60 लिख दूँगा।
उसके बाद क्या आता है एक्सपोर्ट सेल्स। तो एक्सपोर्ट सेल्स के लिए क्या करूँगा, एक्सपोर्ट सेल्स के सामने लिख दूँगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनिए, डिवीज़न एक ही इन्फॉर्मेशन हुआ ना, मैं क्या करूँगा, डोमेस्टिक के 60 प्लस एक्सपोर्ट के 4 यानी 90, दोनों का प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 4150। वो तेरा क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल सेल्स बन जाएगा। सही बड़ी, दोनों का प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सटर्नल सेल्स। वो एक्सटर्नल सेल्स के अंदर इंटर सेगमेंट सेल्स को प्लस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू मेरे को मिल जाएगा। किसका, डिवीज़न ए का। सर बड़ी बराबर है, पता चला ना। कोई है डाउट तो पूछ देखो। डिवीज़न बी, तो डिवीज़न बी में देख क्या बोला हुआ है, सेल्स टू सी है का। पर तुम करते क्या हो, सी को माल बेचते हो, बी ने माल सी को बेचा, मतलब क्या हुआ, इंटर सेगमेंट हुआ ना। बराबर, तो देख इंटर सेगमेंट के सामने 30 लिख दिया, सही है ना। देख बी के डिवीज़न में इंटर सेगमेंट के सामने 30 लिख दिया है ना। इसके बाद देख क्या दिया हुआ है, बी के अंदर बोला है एक्सपोर्ट सेल्स टू यूरोप, एक्सपोर्ट किया ना, तो मैं क्या कर दूंगा, बी के अंदर अमाउंट लिखूंगा एक्सपोर्ट के सामने। एक्सपोर्ट के सामने देख 200 लिख दिया डिवीज़न बी के अंदर। बराबर, अब बी की इन्फॉर्मेशन फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई, तो क्या करूँगा, टोटल करूँगा। अच्छा, अब बी के अंदर डोमेस्टिक में तो कुछ दिया नहीं है का, तो डेस कर दूंगा डोमेस्टिक के सामने। एक्सपोर्ट के 200 दिए गए, तो डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्सटर्नल सेल्स मिलेगा ना। बराबर है, डोमेस्टिक में तो कुछ भी नहीं है, एक्सपोर्ट के 200 है, दोनों का प्लस करूँगा तो एक्सटर्नल सेल्स मेरा 200 हो जाएगा। इंटर सेगमेंट बी ने जो माल सी को बेचा था वो 30 था, वो 30 को मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 200 ने 30 हो जाएगा। बराबर, अब बचा कौन सा है, डिवीज़न सी बचाएगा। तो डिवीज़न सी में देख क्या दिया, एक्सपोर्ट टू, खाली एक्सपोर्ट दिया है। डिवीज़न सी में क्या दिया है, खाली एक्सपोर्ट दिया 180, तो एक्सपोर्ट के सामने 180 में लिख दूंगा, खाली एक्सपोर्ट बोला है ना, तो डिवीज़न सी के सामने एक्सपोर्ट के सामने 180 लिख दूंगा। दूसरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मैं डोमेस्टिक के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब डोमेस्टिक में है 0, डोमेस्टिक में कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है मतलब 0 है। और एक्सपोर्ट कितना है, 180, दोनों का प्लस करूंगा तो एक्सटर्नल सेल्स होगा कितना, 180 होगा। इंटर सेगमेंट सेल्स तो यहाँ है नहीं, तो उसके बदले में भी डेज आ जाएगा, तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा कितना, 180 मेरा हो जाएगा। बारो नहीं, यहाँ डोमेस्टिक भी नहीं है और ना तो इंटर वाला है। देख डिवीज़न ए में क्या करा, डोमेस्टिक भी दिया, इंटरनल वाला भी दिया, एक्सपोर्ट भी दिया। दूसरे नंबर में डोमेस्टिक नहीं दिया, खाली कौन सा वाला दिया, इंटरनल, एक्सपोर्ट दिया ने इंटरनल दिया। अभी तीसरे नंबर का जो देगा वह खाली एक्सपोर्ट दिया है, तो जो दे उसकी इन्फॉर्मेशन को उसके सामने अपने लिख देने का। यहाँ तक का कंप्लीट हुआ। अब देख क्या करने का, तो सुनिए, अब पहले नंबर का डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक था कितना, खाली ए के अंदर 60 है, बी और सी के अंदर कुछ भी नहीं है, तो टोटल हो जाएगा कितना, कंसोलिडेटेड टोटल 60 हो जाएगा ना, एक ही वैल्यू होगी ना। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट की, तो देख एक्सपोर्ट है कितना, 4090 है, 200 है का, 180 है का, तो तीनों का प्लस करूँगा तो कंसोलिडेटेड मेरे को टोटल मिल जाएगा। एक्सटर्नल सेल्स, तो एक्सटर्नल सेल्स में भी क्या करूँगा, 4150, 200 एंड 180, सबका प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 4530 आएगा। बराबर है। अब सुनिए ध्यान से, अब तुम्हारा कॉलम जाता है इंटर सेगमेंट सेल्स का। कौन सा वाला जाता है, इंटर सेगमेंट। तो देख इंटर सेगमेंट का टोटल करूँगा 3050 और 30 होगा कितना, 3080। ये इंटर सेगमेंट का जो टोटल है उसको मैं इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन में लिखूंगा, कंसोलिडेटेड टोटल में नहीं लिखूंगा। पढ़ी, इंटर सेगमेंट के टोटल को इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन के अंदर तेरे को लिखना है। यहाँ पे भी इंटर, वहाँ पे भी इंटर, शायद बड़ी, इसको मैं वहाँ पे नहीं लिखूंगा। अब क्या होता है टोटल रेवेन्यू, तो देख टोटल रेवेन्यू में देख कैसे करने का,
तो टोटल रेवेन्यू में तो हम लोग ऊपर का ए बी और सी का तो टोटल लेके आए लेंगे, पर यहाँ पे इंटर सेगमेंट का टोटल करने का, तो देख इंटर सेगमेंट की वैल्यू कितनी है 3080 है, उसको उठा के रख देने का, और एक्सटर्नल सेल्स के सामने तेरी वैल्यू कितनी थी 4530, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4530 को उठा के को भी पेस्ट कर देंगे। सर बड़ी यहाँ पे तुम्हारे स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ है, पहले स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लो, फिर 2 और 3 पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप अब तुम्हारा आएगा, एक स्टेप तो तुम लोग ने कंप्लीट करा, नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर हम लोग हेडिंग लगा देंगे सेगमेंट रिजल्ट, बराबर है। सेगमेंट रिजल्ट के नीचे हेड ऑफिस एक्सपेंसेस लिख देना है, उसके नीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके नीचे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, तो क्या मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा, बराबर है। अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या क्या दिया गया हैगा। तो देख क्वेश्चन के अंदर स्टेप नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे, पहली 3 इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। स्टेप नंबर 1 तो ओवर हो गया ना, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन लेने की नहीं। अब नीचे के टेबल में 6 इन्फॉर्मेशन है की, तो पहली जो 3 इन्फॉर्मेशन है उसका हम लोग क्या करेंगे यूज़ करेंगे। सबसे पहले नंबर पे देख क्या बोला हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स तेरे को दिया है, कितना दिया है 160 है, 20 है ने -8 है। तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो 160, 20 और -8 है ना, उसको मैं क्या कर दूंगा सेगमेंट रिजल्ट जो है उसके सामने लिख दूंगा 160, 20 एंड -8। 160 + 20 करूंगा तो 180 आएगा, और 180 में से 8 हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है ना, मतलब वो माइनस वाला आएगा, तो यहाँ बाहर तेरा चला जाएगा 172, बराबर है। बाहर कितना चला जाएगा 172 तेरा चला जाएगा। कैसे 160, 20 -8 हो गया कितना 172। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन के अंदर देख क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर हजू 2 इन्फॉर्मेशन बची। रीअलोकेटेड कॉस्ट फ्रॉम द हेड ऑफिस कितना है 48, 24 एंड 24, तीनों का प्लस कर देंगे। क्या करूँगा, तीनों का प्लस कर दूंगा, 48 + 24 + 24 हुआ कितना 96 होता है। नहीं, इसके बाद वाली इंफॉर्मेशन 4 + 5 9, 9 + 1 10, उसका भी प्लस कर दूंगा। देख क्या करा आप लोगों ने, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस था 160, 20 और -8, उसको हम लोगों ने क्या करा नीचे जाके सेगमेंट रिजल्ट के अंदर उन्हों को इंडिविजुअल लिखा, तो कितना आया 172 हमारा टोटल आ गया। बट अब बाकी की जो 2 इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, तीनों दिन का प्लस कर दूंगा, 48, 24, 24 96 होगा, 4, 5 ने 1 टोटल कितना होगा 10 होगा। तो जो तेरा 96 टोटल है वो हेड ऑफिस एक्सपेंसेस के सामने लिख दूंगा और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के सामने 10 लिख दूंगा, सही है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के सामने 10 लिख दूंगा। अब क्या करूंगा, सेगमेंट रिजल्ट है उसमें से हेड ऑफिस को माइनस करूंगा 172, उसमें से क्या करूंगा 96 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो 172 क्योंकि एक्सपेंसेस है ना, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस हो जो है ना, बराबर 172 में से 96 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 76, और ये 76 में से भी क्या करूंगा 10 को माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 66। स्टेप नंबर 2 ओवर हुआ। सारी बड़ी बराबर है। क्या करूंगा, स्टेप नंबर 1 आप लोग देख लिया, एक लाइन छोड़ के 5 हेडिंग हम लोग को लिख देने का। कौन से 5 हेडिंग आवे, तो भाई सेगमेंट रिजल्ट, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो भी तेरे को इन्फॉर्मेशन दी 160, 20 -8 वो हम लोग क्या करेंगे इंडिविजुअल के अंदर लिख के प्लस माइनस करके बाहर ले लूँगा 172 ने। बाकी की जो 2 इन्फॉर्मेशन तेरे को क्वेश्चन में दी है दोनों का क्या करने का प्लस करने का, प्लस करके एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे नंबर पे, एक इन्फॉर्मेशन को चौथे नंबर पे लिख देने का। पहले में से दूसरा माइनस करेंगे तो भाई तीसरे नंबर की वैल्यू मिल जाएगी, तीसरे में से चौथे नंबर की वैल्यू को माइनस करूंगा तो 66 मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 भी ओवर हो।
नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। अब देखिए स्टेप नंबर 3 के लिए क्या बचा हुआ है, नीचे की लास्ट 3 इन्फॉर्मेशन बची है। पहले नंबर का नाम क्या आएगा, फिक्स असेट। फिर क्या दिया हुआ है, नेट करंट असेट। तो हम लोग करेंगे क्या, टेबल में जाएंगे और टेबल के अंदर पर्टिकुलर में लिख दूंगा फिक्स असेट, अदर इन्फॉर्मेशन करके हेडिंग लगा दूंगा, फिक्स असेट लिख दूंगा, नेट करंट असेट लिख दूंगा। दोनों का मैं प्लस करूंगा तो क्या मिल जाएगा, सेगमेंट असेट मेरे को मिल जाएगा। क्या करना है, फिक्स असेट, नेट करंट असेट दोनों का प्लस करूंगा तो सेगमेंट असेट मिल जाएगा। अच्छा कितनी कितनी दिएगी, तो देख जो जो तेरे को दिया है कॉपी पेस्ट कर देने का। अच्छा यहाँ पर जो हेड ऑफिस की भी इंफॉर्मेशन दी है तो हेड ऑफिस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको अभी हम लोग नहीं लेंगे, डिवीज़न ए बी सी की इन्फॉर्मेशन लेंगे। कितनी कितनी वैल्यू है, 240 और 120 है ने, नीचे 120, 40 ने 90 है। बरे ये दोनों दो को क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट कर दूँगा। देख कॉपी पेस्ट कर दियागा, 200 लिखा, 40 लिखा, 120 लिखा, बराबर देख लेंगे यहाँ ध्यान से। और उसके नीचे की इन्फॉर्मेशन 120, 40 से 90 क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। ध्यान से सुनियो, अब इसका मैं प्लस करूँगा, 200 प्लस 120 300 ने 60, 40 से 40 तो हो जाएगा 80 और 120 प्लस 90 तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी 200 ने 10। उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल टोटल करूँगा, 200 प्लस 40 प्लस 120 तो यहाँ का कंसोलिडेटेड टोटल कितना मिल जाएगा, 300 ने 60 अपनों को मिल जाएगा ने 120, 40 और 90 ये लोग का प्लस करूँगा तो कितना मिल जाएगा, 200 ने 50 और ये दोनों का मैं प्लस कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा, 600 ने 10। सही है। कैसे कर रहा है, तो भाई ये दोनों का टोटल करना है, ये दोनों का टोटल करना है और ये दोनों का टोटल करना है। तो तेरे को वैल्यू कि कौन से मिल जाएगी, 300 ने 20, 80 और 210 मिल जाएगी। नीचे की वैल्यू का टोटल मिल जाएगा। और हॉरिजॉन्टल टोटल करूँगा तो 360 और 250 अपनों को मिल जाएगा। ये दोनों का टोटल करूँगा तो 600 ने 10 मिल जाएगा, बराबर है। अच्छा असेट के अंदर देख अपने पास हेड ऑफिस की भी इंफॉर्मेशन है कि ना, फिक्स असेट ने नेट करंट असेट, हेड ऑफिस की कितनी इंफॉर्मेशन है, 50 और 48 तो दोनों का टोटल करूंगा तो 98 आएगा। ये 98 को मैं क्या करूंगा, अनअलोकेटेड जो भी असेट हैगी ना उसका अंदर डाल दूंगा। देख लिखा हुआ है अनअलोकेटेड कॉर्पोरेट असेट करके 98 लिखा हुआ है, ठीक है। 98 लिख के अब छोड़ देने का उसको, ऊपर जो 600 ने 10 लिखा ना उसको भी लिख के छोड़ देने का। यहाँ पे क्या करा, अनअलोकेटेड असेट लिख के 98 लिख के क्या करा, उसको भी छोड़ दिया। अब क्वेश्चन में खाली एक ही इन्फॉर्मेशन बची है, कौन से वाली इन्फॉर्मेशन है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, कितनी है, ए की है कि 20, बी की है कि 10 और सी की कितनी है, 120 है। तो नीचे टेबल के अंदर जाऊँगा और वहाँ बजो सेगमेंट लायबिलिटी के अंदर लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, 20, 10 ने 120 ये लोग का टोटल कर दूंगा तो 150 आएगा। बस इसका टोटल लिख के भूल जाने का, इसकी कोई आगे कुछ भी काम नहीं आएगा। अच्छा हेड ऑफिस की भी लायबिलिटी हैगी ना कितनी हैगी, 38 हैगी। हेड ऑफिस का कॉलम दिया है ना 38 है, तो अनअलोकेटेड कॉर्पोरेट लायबिलिटी के अंदर मैं क्या कर दूंगा, लिख दूंगा 38, बराबर है। क्या करना है, रिपीट करते हैं। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या क्या देखा हम लोग ने, तो स्टेप नंबर 3 के अंदर जो ए बी सी की डिवीज़न का था उसको ए बी और सी के अंदर हम लोग लिखते गए, बराबर है। जो हेड ऑफिस का था अगर असेट हैगी तो अनअलोकेटेड कॉर्पोरेट असेट करके बाद टोटल में लिख देते थे, बराबर है। अब वो टोटल का कुछ यूज नहीं होता है, खाली लिखत देना है। उसी तरीके से लायबिलिटी की बात करें तो ए बी सी की लायबिलिटी उसके अंदर लिख के टोटल के अंदर लिख दिया, और जो हेड ऑफिस की लायबिलिटी थी उसको अनअलोकेटेड कॉर्पोरेट लायबिलिटी करके उसका टोटल करके बाहर लिख दिया।
एक ज वैल्यू है तो टोटल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऊपर असेट थे बाद 2 थे तो दोनों का आप लोग ने प्लस करा था, बराबर है। 50 और 48 थे, फिर उसकी एंट्री करी थी। यहाँ पे पूरा सम तुम्हारा कंप्लीट हुआ।